त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव महापुराण के अनुसार जब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सोमवार व्रत का क्या महात्म्य है, तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, अब मैं सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि वह सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या काल के समय शिव जी का पूजन करे। जो विधान त्रयोदशी व्रत का होता है वही सोमवार के व्रत का भी है। शिव जी के अतिरिक्त इस व्रत में अन्य किसी का ध्यान करना सही नहीं है। हे नारद, सोम शिव का भजन करने से जो सभी लोग अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं, इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन को सौभाग्य, संतानहीन को संतान तथा निर्धन को अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। विधवा स्त्री तथा कुंवारे स्त्री पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस संबंध में एक बहुत ही प्रचलित कथा है राजा चित्रांगद और रानी सीमंतनी की कैसे रानी सीमंतनी ने सोमवार का व्रत धारण करके राजा चित्रांगद को काल से अपने पति को बचा लिया था और शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। हे नारद, आर्यावर्त देश में चित्रवर्मा नामक एक परम प्रतापी राजा, जो कि बहुत धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाले तथा शिव जी के परम भक्त थे, उन्होंने अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी बहुत सुंदर थी। जब राजा ने ज्योतिषों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे, तब ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए कहा, हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमान और लक्ष्मी के समान समस्त कलाओं को धारण करने वाली तथा अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमंतनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी जो संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त करेंगे। ज्योतिषों की बात को सुनकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिषों को बहुत सारा धन आदि दिया और उनको विदा किया। लेकिन उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने बिना किसी डर के कहा, राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में वैधव्य को प्राप्त करेगी, अर्थात विधवा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनते ही राजा और रानी को बहुत दुख हुआ और फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और सब ब्राह्मणों को विदा आदि करके भगवान सदाशिव का ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में उसे विधवा हो जाने की बात कही है, तो वह बहुत ही चिंतित और दुखी हुई और याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी माता मैत्रेयी के पास जा पहुंची। सीमंतनी ने माता मैत्रेयी को दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद सारा कुछ वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति की आयु में वृद्धि हो। उस समय माता मैत्रेयी ने कहा, हे राजपुत्री, तुम भगवान सदाशिव और भगवती गिरिजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके भगवान सदाशिव का पूजन करो। संध्या के समय श्री शिव जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और उसके बाद स्वयं भी भोजन करना। इस उपाय से भगवान शिव माता गिरिजा प्रसन्न होकर तुम्हारे सभी संकट को दूर करेंगी और यह व्रत पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ रखना। माता मैत्रेयी से यह उपाय पाकर सीमंतनी अपने घर को लौट आई और विधि पूर्वक सोमवार का व्रत धारण कर भगवान उमा महेश्वर का पूजन करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नैषध देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले भी बहुत सारी कथाएं हैं। वे दोनों राजा रानी शिव जी के परम भक्त थे। उनके एक बालक हुआ जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिव जी का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर
चित्रांगद नाम के एक बालक का जन्म हुआ। चित्रांगद चंद्रमा के समान सुंदर, संपूर्ण विधाओं और कलाओं में प्रवीण और निपुण था। वह भी अपने पिता के समान ही शिव जी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्मा ने उसे सब प्रकार से योग्य देखकर अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह उपरांत चित्रांगद कुछ समय तक अपने ससुराल में ही रहा। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर बैठकर यमुना नदी में विहार कर रहा था कि अचानक ही नाव पानी में डूब गई। उस समय दोनों किनारों पर खड़े लोग त्राहि त्राहि करने लगे। हे नारद, जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो वह बहुत व्याकुल हुए और नदी के पास जाकर रुदन करने लगे। रानी भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। जिस समय सीमंतनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, वह भी विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। सभी लोग, सभी सभासद, सभी प्रजा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस समाचार को पाकर व्याकुल न हुआ हो। जब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा तो वह भी अपनी पत्नी सहित शोक समुद्र में डूब गए। सीमंतनी ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, फिर जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वे वैधर्म धर्म में स्थित रहकर अपना वैधर्म धर्म निभाने लगी और भगवान सदाशिव का पूजन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी उसने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने माता मैत्रेयी की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता गिरजा का पूजन किया और प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वैधावस्था में भी उसने 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर यह हाल था कि राजा चित्रांगद के पिता राजा इंद्रसेन, उनके ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और उनका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन सीमंतनी के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रांगद ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह यमुना से जीवित निकल आया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर आदि को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सोमवार व्रत के प्रभाव से रानी सीमंतनी ने राजा चित्रांगद को पुनः जीवित प्राप्त किया। सोमवार व्रत के प्रभाव से जो भी भक्तजन जो भी मनोकामना करते हैं वह जरूर पूर्ण होती है। भगवान महादेव, माता गिरजा उन पर अपनी विशेष अनुकंपा करते हैं। तो इस प्रकार कथा समाप्त हुई। कथा में राजा चित्रांगद के साथ आगे क्या हुआ, जब वो यमुना नदी में डूबे तो उनके साथ क्या क्या हुआ, अगर यह जानना चाहते हैं तो वीडियो रानी सीमंतनी और राजा चित्रांगद की कथा पार्ट 2 में देखिएगा। सोमवार व्रत की कथा आज समाप्त हुई। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा, भक्ति और आरती ये सभी संग्रह आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।